नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर लगभग 1,27,000 हुआ। संक्रमित लोगों में से 84% से अधिक लोग स्वस्थ हुए। गंगा नदी में उफान के कारण मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 16 जिलों में 84 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में 2 वाम दलों का प्रवेश, सीपीआई और सीपीएम हुए शामिल। और सरकार ने कहा, जेईई और नीट की परीक्षा अपने निर्धारित समय से सितंबर माह में आयोजित होगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 1,27,000 हो गई है। विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के 2,163 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,26,990 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 339 मामले पटना जिले में मिले हैं। वहीं पूर्वी चंपारण में 132, मुजफ्फरपुर में 124 और अररिया में 117 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सारण और मधुबनी में 97, पूर्णिया में 93, बेगूसराय में 76, भागलपुर में 73, गया में 68 और कटिहार में 62 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अन्य जिलों से भी संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 84.07% हो गई है। महामारी से अब तक राज्य में 653 लोगों की मृत्यु हुई है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के उपाध्यक्ष अमरनाथ कुमार उर्फ रंजीत राय की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गई है। वे बेगूसराय जिले के रूपसबाज डाकघर के पोस्टमास्टर थे। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग 100% सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है। जिन सार्वजनिक वाहनों और दुकानों में मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें बंद या जब्त करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि सभी जिला प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के प्रयोग के लिए पूर्व में निर्गत आदेश का कड़ाई से पालन करवाने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन और पुलिस को सप्ताह में कम से कम 2 दिन मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा है कि इस वर्ष का पितृपक्ष मेला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर स्थगित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए गया नहीं आने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इधर देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वस्थ होने की दर 76.30 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 25 दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर नए मिले मामलों का 100% है। मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में मात्र 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और सिर्फ 2% लोग आईसीयू में हैं। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.84% हो गई है। गंगा नदी में उफान से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। 16 जिलों की 84 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिले के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ दियारा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कटिहार जिले में गंगा, महानंदा और बरंडी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से 10 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सेमापुर इलाके में गंगा और कारीकोसी नदी का पानी फैल गया है। इसके अलावा मोहना चांदपुर पंचायत के कुंडी गांव में 350 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं मनिहारी प्रखंड के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। अहमदाबाद प्रखंड में बबला बन्ना गांव में 250 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। इधर गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दरभंगा जिले में बाढ़ का पानी कम होने से लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़े पैमाने पर जिले में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं।
दरभंगा जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सड़कों के मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने संबंधित विभागों को सोमवार से पूर्व बाढ़ में नष्ट हुए सड़कों की मरम्मती का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। जिले में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हालांकि बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरा निशान से ऊपर ही बह रही है। बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोग अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। उधर सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6-6 हजार रुपया भेजने का कार्य भी जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। इधर अररिया जिले में जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत उदा लोहा पुल के ध्वस्त हो जाने से पुल पर चल रहे वाहन सवार कई लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम खोजबीन अभियान में लगी हुई है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मुंगेर और भागलपुर जिले में यह स्थिर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। वहीं दीघा घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर विभिन्न घाटों पर स्थिर बना हुआ है। राज्य की अधिकांश प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है और कई स्थानों पर यह स्थिर बना हुआ है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और घाघरा नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में और महानंदा नदी का जलस्तर कटिहार जिले के झावा में तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक रविंद्र कुमार ने बताया कि राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ गई है। राज्य में मानसून की गतिविधि हल्की हो रही है और अगले 48 घंटों तक इनमें कोई विशेष बदलाव की अपेक्षा नहीं है। आज मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के पटना, झारखंड के जमशेदपुर और बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों में बादलों का आना जाना बना रहेगा और राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा या 1 या 2 स्थानों पर बिजली की चमक के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं पटना जिले के विक्रम में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। यहां 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा लखीसराय, नालंदा और जमुई में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में दोनों प्रमुख वाम दल सीपीआई और सीपीएम भी शामिल हो गए हैं। दोनों दलों के नेताओं ने आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद गठबंधन के विस्तार को सहमति दी गई। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने बताया कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे को बातचीत के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के अलावा 2 अन्य दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर फैसला नहीं होने से कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं में उलझन की स्थिति है। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा देरी से होने पर गठबंधन को नुकसान होगा, इसलिए सभी दलों को मिलकर जल्द इस पर फैसला लेना होगा। श्री कुशवाहा ने यह भी कहा कि इसके लिए गठबंधन के अन्य दलों को भी तत्परता दिखानी चाहिए। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का कांग्रेस पार्टी से निलंबन समाप्त हो गया है। पार्टी के महासचिव मोतीलाल वोरा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर वे महागठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मधुबनी सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े हो गए थे। इसके चलते उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इधर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान तेज हो गया है। विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता रथ घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। वहीं विभिन्न जिलों में चुनाव कर्मियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण चल रहा है। मुख्य रूप से कोविड महामारी के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन और प्रवासी कामगारों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
संयुक्त इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा जेईई मेंस और चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएगी। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस और नीट यूजी के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या जेईई मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी के लिए केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेंस के लिए और लगभग 16 लाख परीक्षार्थियों ने नीट यूजी के लिए पंजीयन कराया है। एहतियाती उपाय के तौर पर नीट यूजी परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता है। हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है। और उन अभिभावकों को जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं, 7,25,000 छात्रों ने तो कल तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो। सीआरपीएफ के शहीद जवान खुर्शीद खान के नाम पर रोहतास जिले के बिक्रमगंज में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का नामकरण किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह विद्यालय शहीद जवान के पैतृक गांव घुसिया कला में स्थित है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में राजमार्गों के टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि संशोधन के बाद छूट स्वतः मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिए पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। राज्य में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग की ओर से घर घर जाकर पशुओं के कान में टैगिंग की जा रही है। ईयर टैगिंग का मकसद पशुओं के लिए विशेष पहचान का प्रमाण पत्र तैयार करना है। पशुपालकों को अब इसी के आधार पर टीकाकरण, पशु चिकित्सा, मुआवजा तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी कंपनी के कर्मी से पिछले दिनों लगभग 8.5 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर लूटी गई राशि में से 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। थाना अध्यक्ष सुजय विद्यार्थी ने बताया कि 5 अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के प्रमुख पद के लिए सुनीता देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई हैं। ये पद पिछले 6 मास से रिक्त था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर लगभग 1,27,000 हुआ। संक्रमित लोगों में से 84% से अधिक लोग स्वस्थ हुए। गंगा नदी में उफान के कारण मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 16 जिलों में 84 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में 2 वाम दलों का प्रवेश, सीपीआई और सीपीएम हुए शामिल। और सरकार ने कहा जेईई और नीट की परीक्षा अपने निर्धारित समय से सितंबर माह में आयोजित होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।